महाराष्ट्र के मालेगांव में पुलिस ने लॉकडाउन का पालन कराने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिस चौकी को भी निशाना बनाया गया और कहा जा रहा है कि अचानक वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने कुर्सियां उठाकर फेंकनी शुरू कर दी। रास्ता बंद करने के लिए पुलिस ने जो बल्लियां और बैरिकेड लगाए थे उन्हें भी गिरा दिया गया। भीड़ ने पुलिस चौकी को भी नहीं छोड़ा। कुछ लड़के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करते नजर आए। जान बचाने के लिए पुलिस वालों को पीछे हटना पड़ा। हालांकि मदद के लिए जब और जवानों को भेजा गया तो वहां भगदड़ मच गई। पुलिस का दावा है कि वो लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रही थी, लेकिन तभी भीड़ ने उस पर हमला कर दिया। गौतम बुद्ध नगर के शारदा अस्पताल से कोरोना के 4 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। ये सभी मरीज 13 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती हुए थे। ठीक होने के बाद अस्पताल से निकलने पर इन सभी मरीजों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही सभी ठीक हुए मरीजों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहने की सलाह भी दी गई। कानपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने एक अनोखा तरीका निकाला। पुलिस ने वहां के सासामऊ इलाके में सड़क पर बने एक डिवाइडर पर कोरोना का एक छोटा पुतला लगाया। इसके बाद लॉकडाउन के नियम को तोड़कर वहां से गुजर रहे लोगों से पुलिस ने कोरोना के पुतले से माफी मंगवाई। नियम तोड़ने वाले लोग कोरोना के पुतले के सामने खड़े होकर बेवजह बाहर नहीं निकलने की कसम खाते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक सब्जी बेचने वाले आदमी की संदिग्ध हालात में मौत के बाद घर वालों ने पुलिस चौकी का घेराव कर हंगामा किया। आरोप है कि कुछ रोज पहले एक पुलिस वाले ने सब्जी बेचने वाले की पिटाई कर दी थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जिससे नाराज घर वालों ने जलालपुर पुलिस चौकी के सामने सड़क जाम कर दी और चौकी के बाहर शव रखकर हंगामा करने लगे। कई महिलाएं वहां रोती बिलखती दिखाई दी, जबकि कुछ लोग उन्हें चुप कराते नजर आए। हंगामे की वजह से वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही कई अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस के ज्यादातर जवान सिर में हेलमेट और मुंह पर मास्क लगाए दिखे। इसी बीच पुलिस के अधिकारी लोगों को समझाने की कोशिश करते दिखे। बाद में पुलिस ने लाउडस्पीकर की मदद से भी लोगों से भीड़ नहीं लगाने की अपील की और जब हालात बिगड़ने लगे तो पुलिस ने जबरन लोगों को वहां से हटाना शुरू कर दिया। कुछ देर तक सड़क पर हंगामा होता रहा। तभी 2 महिला पुलिसकर्मी हंगामा कर रही एक महिला को पकड़कर ले जाती और उसे गाड़ी में बिठाती दिखाई दी। थोड़ी देर बाद पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटाया और सड़क पर लगा जाम खुलवा दिया। सड़क जाम किया है तो इनके खिलाफ इस पर कार्रवाई करेंगे। लॉकडाउन उल्लंघन की कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। दिल्ली के मधु विहार में पुलिस ने एक बुजुर्ग की उनके घर दवा पहुंचाकर मदद की। गंभीर बीमारी से पीड़ित बुजुर्ग की एक रिश्तेदार ने दिल्ली पुलिस और सीएम अरविंद केजरीवाल को टैग करके एक ट्वीट किया और मदद मांगी। इसके बाद मधु विहार थाने के एसएचओ ने दवा कंपनी से संपर्क किया और 1 महीने की दवा बुजुर्ग के घर पहुंचाई। पुलिस की मदद के बाद परिवार ने सभी का शुक्रिया भी अदा किया। मैंने इस प्रॉब्लम के बारे में ट्वीट किया और दिल्ली पुलिस को टैग किया। अगली ही सुबह उन्होंने मुझे कॉल किया और वो दवाई ना सिर्फ उन्होंने पता की कि कहाँ से मिल सकती है, बल्कि वे खुद लेकर आए और उन्होंने मेरे परिवार के घर तक पहुँचाई। दिल्ली पुलिस, मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में मामूली विवाद में एक आदमी ने अपने पड़ोसी पर तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में वो बुरी तरह घायल हो गया। तलवारबाजी की इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें नीली टी शर्ट पहना मुखिया नाम का एक आदमी हाथ में तलवार लहराता और पड़ोसियों के साथ गाली गलौज करता दिखाई दिया, जबकि एक बुजुर्ग महिला उसे रोकती नजर आई। तभी मुखिया ने अपने पड़ोसी अरविंद नाम के एक आदमी पर तलवार से हमला कर दिया, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। पड़ोसी पर तलवार से हमला करने के बाद भी मुखिया वहां से भागा नहीं, बल्कि वहीं खड़ा रहा। इसके बाद बुजुर्ग महिला उसे थप्पड़ों से मारती दिखी, जबकि एक दूसरी महिला हमले में घायल अरविंद को संभालती नजर आई। रोने और चीखने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहां पहुंच गए। इसी बीच बुजुर्ग महिला ने मुखिया से तलवार छीन ली। बाद में बुरी तरह से घायल अरविंद को अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के बाद पुलिस ने मुखिया को गिरफ्तार कर लिया और हमले में इस्तेमाल की गई तलवार भी बरामद कर ली। रात को एक वीडियो वायरल हुआ था, तो इसमें पड़ोसी का विवाद था। एक व्यक्ति को इसमें चोट लगी थी सर में। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी आज देश भर की ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम मोदी
ई ग्राम स्वराज पोर्टल और एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेंगे। देश भर के ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने से पहले पीएम मोदी ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि कोरोना के संकट से निपटने में पंचायती राज के तमाम योद्धा प्रेरणा के स्रोत हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों के महंगाई भत्ते की दर में अगले साल जुलाई तक कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। कोरोना संकट की वजह से सरकार ने यह आदेश जारी किया, जिसमें बताया गया है कि इस साल 1 जनवरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों को महंगाई भत्ते की जो किस्त मिलने वाली थी उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही आने वाली 1 जुलाई और 1 जनवरी 2021 में भी महंगाई भत्ते की दर और महंगाई राहत में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी और सभी कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों को मौजूदा दर से ही भुगतान किया जाएगा। आदेश में यह भी बताया गया कि सरकार जैसे ही 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्त जारी करने का फैसला लेगी, तब 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक की 3 किस्तों की दर भी उसमें जोड़ दी जाएगी। इससे 1 जुलाई 2021 के बाद महंगाई भत्ता फिर से सामान्य स्तर पर पहुंच जाएगा। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों को इस साल 1 जनवरी से अगले साल 30 जून तक का बकाया यानी अरियर नहीं दिया जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी की अपील पर गमछा बनाने का काम तेज कर दिया गया है। पीएम मोदी ने लोगों से अपने मुंह को गमछे से ढकने की अपील की थी, जिसके बाद खादी ग्रामोद्योग संघ गमछा बनाने के काम में तेजी से जुट गया है। बताया गया कि उन्होंने अब तक 5000 गमछों की सप्लाई कर दी है और 50,000 गमछों के मिले ऑर्डर के काम को पूरा किया जा रहा है। 2 शिफ्टों में लोग गमछा बनाने में जुटे हुए हैं। इससे एक तो कोरोना में गमछा काम करेगा मास्क की जगह पर, दूसरा है जो अभी जो बुनकर और कत्तिन जो है क्षेत्र में उनको बहुत बड़ा रोजगार भी इससे